वाला कोई नहीं, मालिक उनके दराजात मजीद बुलंद करें। गानियाने अशरे ज़ैनबिया उनका खर्चा खर्जात ये फर्श अदा बिछाया, क्योंकि इसकी बुनियाद मेरे नाना अबू सैयद मोहम्मद इकबाल आपने रखी और यकीनन वो मौला अली की आला बारगाह में आला मकाम पे मौजूद है। यकीनन दर्जात बुलंद है, आमीन ज़रूर कहना। मालिक उनके दर्जात मजीद बुलंद तरीन फरमा। हाथ बुलंद करना मालिक, ये जो हाथ बुलंद हैं सखी अब्बास के हाथों का वास्ता, कोई हाथ दरगाह बतूल से खाली न जाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। एक ऐसी सलवात पढ़ें कि दुआएं मुस्तजाब। दरूद ऐसा पढ़ें कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। इजाज़त है जी। गिन के आज भी हुई मेरे हिस्से में 20 से 25 मिनट की हाजिरी है। कोशिश करूँगा इस वक्त में मैं इतना ज़्यादा पढ़ लूँ कि जितना मेरा मजमून है। कल जिन्होंने सुना, कल गुफ्तगू थी हज़रत इमरान पर। खबर का मौजू कभी भी ईमान इमरान नहीं रहा, एहसान इमरान रहा। ईमान हम बता ही नहीं सकते, इनके ईमान पे तो गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। एहसान इमरान हमेशा मिंबर का मौजू रहा, कल यही रहा। आज मेरा दिल है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाजत पे सारा इंतजार है। कोशिश करें एक बावाज़े बुलंद सलवा। कुरान की आयत है, कोई रिवायत नहीं, कोई हदीस नहीं। कुरान की आयत पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदा का आइलन फागना, ए मोहम्मद हमने तुझे जरूरतमंद पाया, गरीब पाया, तुझे गनी बना दिया। जो मुश्किल बात सुन के मेरे साथ बोले सलामत रहो। मौला आपको शिफाए कामिल आज तवज्जो फरमाइएगा। हमने तुम्हें गरीब पाया और गनी बना दिया। अगर आप इजाजत दो तो 4 मिसरे में आपके भरोसे पे पढ़ दूं, अगर आप इजाजत दो। हमने तुम्हें गरीब पाया और गनी बना दिया। सच बताओ, कहीं अरब की जमीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को सोने का पहाड़ मिल गया? बोलो, सोने का पहाड़ मिल गया? नहीं। जमीन खोदी चांदी निकल गई? नहीं। दरिया से सोना उगलता मिल गया? नहीं। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे गरीब पाया और मैंने गनी बना दिया। जो बंदा जनाब रसूलुल्लाह का मकरूज है वो बोलेगा बाकी की मर्जी की बात है। मैं मुफ्ती दीन से एक ही सवाल करता हूँ। मैंने कहा एक बात का जवाब दो। सवाल ये है कि आखिर सवाल किसका था? चाहता है मेरी बात को, मेरे सवाल बोलेगा। बात इतनी कीमती है, मेरा दिल है, मैं आज समझा के पढ़ता हूँ और आप मेरे सवाल बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सवाल किसका था? सवाल ये है कि आखिर सवाल किसका था? कभी तो सोच के गुर्बत में हाल किसका था? वो जिसका माल मोहम्मद को भी गनी कर दे, खुदा से पूछना जाकर वो माल किसका था? तेरे अंदर मेरे है खुदा से पूछना जाकर, मुझसे ना पूछ, खुदा से पूछना जाकर। बोलो, खुदा से पूछना जाकर। आप तो बोलते हो खुदा से पूछना जाकर वो माल किसका था? साथ का बात वाला हेल्प में मैं मदद मांग रहा हूँ। उर्दू जबान के 2 लफ्ज हैं, एक है आयन रे बे, अरब पति। अरब एक जमीन का नाम है, अरब वो जब आपने यकीनन सुना होगा। अरब एक जमीन का नाम है। जब अरब के साथ पति लिखा जाए तो अरब में रहने वाले को अरबपति कहा जाता है। ये है ऐन वाला। अब इज्जत खदीजतुल कुबरा का वास्ता दे रहा हूं, मेरे साथ बोलना, तवज्जो।
ऐन वाला ऐन रे बे अरबपति, जो अरब की जमीन पे रहता है उसे अरबपति कहा जाता है। एक अरब है अलिफ रे बे अरबपति, इसे भी अरबपति कहा जाता है जिसके पास माल हो, धन हो, पैसा हो, उसे अरबपति कहा जाता है। मामू जान मैंने मदद मांगी है, अल्लाह जाने कौन सा बंदा होगा जो इरफान की कौन सी मंजिल पे जाके सैयद गुल हसन सादी को जाके सुनेगा और मेरे साथ बोलेगा तवज्जो, अल्लाह की पूरी कायनात में अकेली मलिका है जनाबे खदीजतुल कुबरा जिसने एक अरबपति को अरबपति बनाया है। मौलवी के सर पे रख कुरान, मैं अहले सुन्नत से लेके अहले तशरीह तक की दरूद पढ़ने बाबा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा नजर मौला ने आते हुए अगर आप 2-2 3-3 कदम भी आगे आ जाएंगे, मैंने चंदा नहीं करना, कोशिश करें थोड़ा सा आगे अल्लाह की पूरी कायनात में सैयद गुल हसन सादिक मेरा नाम है। अदना सनोकर हूँ, जाकिरीन इमाम हुसैन का जाकिर नहीं हूँ, जाकिर हुसैन का अल्लाह है। अदना सनोकर हूँ, जाकिरीन की जूतियां सीधी करने वाला एक छोटा सा मौला हुसैन का जाकिर हूँ। मैं एक जुमला आपके हवाले करूँ, अल्लाह की पूरी कायनात में हमेशा जब औरत अपने शौहर के घर आती है तो मलिका बनती है। अरब की वाहिद खातून है जनाबे खदीजतुल कुबरा, जो मोहम्मद के घर में अभी आई नहीं थी तब भी मलिका थी। सुनने पे है वो मेरे साथ बोलेगा, वाहिद खातून है जनाबे खदीजतुल कुबरा जो अभी मोहम्मद अरबी के घर नहीं आई और मलिका थी। और पता है दस्तरखान कितना वसी था? तारीख कहती है 1000 से ज्यादा बंदा दस्तरखान बिछाता था। 1000 से ज्यादा बंदा दस्तरखान बिछाता था। अब जिसे खिताबत की बारीकियों का पता है वो बोलेगा, बाकियों की मर्जी की बात है। सलमान मामू 1000 से ज्यादा बंदा दस्तरखान बिछाता था, लंगर लगाता था। 1000 बिछाने वाले हो, लगाने वाले हो तो अल्लाह जाने कितने खाते थे। बस मैं इतना जानता हूँ, अरब के कमी कमीन, अरब के कमी कमीन, अरब के तेरी मर्जी है, अरब के कमी कमीन जब खाना खा के फारिग होते थे और जाने लगते थे, नौकर सामने आते थे और कहते थे खबरदार ऐसे न जाना, ये झूठे बर्तन साथ ले जाओ, खदीजा झूठे बर्तन घर में नहीं रखती। ये झूठे बर्तन साथ ले जाओ, हेल्प करेंगे। ये हाँ मुजम्मिल भाई, ये झूठे बर्तन अलियावत साथ ले जाओ। खदीजा झूठे बर्तन घर में रखती नहीं। मैंने कहा तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? हसनैन की नानी के बर्तन बेच बेच के गनी बनने वालों। हसनैन की नानी के बर्तन बेच बेच के गनी बनने वालों। सोना चांदी के बर्तन थे, सोना चांदी के बर्तन थे। हुसैन गवाह है, मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, ये नमाज पढ़ रहा हूँ। सुनना जो अकीदा सुनने के काबिल है वो मेरे साथ बोलेगा। ठीक है, हर ज़ौजे रसूल, हर हरम रसूल एहतराम के काबिल है, लेकिन उतनी एहतराम के काबिल है जितना नबी ने बताया, अली ने करके दिखाया। तेरी मर्जी की बात है, मैं पढ़ गया, मैं पढ़ गया। मुसलमानों की माए है, मैं मानता हूँ, हम सारे मानते हैं। कौन सा शिया जो नहीं मानता? सब मानते हैं, लेकिन एहतराम उतना औजब है, उतना वाजिब है जितना मोहम्मद ने बताया, अली ने करके दिखाया, बदूल ने समझाया, हसनैन ने फरमाया। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखना, और माओ का तकाबुल खदीजा से मत किया करो। क्यों? तुम जैसे
देशों की माँ होना और बात है, बतूल की माँ होना और बात है। बतूल की माए होना। मेरा नाम है सैयद गुलशन सादी। पढ़ू आगे साथ कबार वालों, पढ़ू आपकी दुआओं से होना। पढ़ू एक जुमला अगर आप सुने, मैं जुमला बड़ा बारीक पढ़ने वाला हूँ, जिससे खदीजतुल कुबरा की खैरात है वो बोलेगा बाकियों की मर्जी की बात है। तवज्जो फरमाना, मैं कह रहा हूँ अली की तलवार के सदके पेट भर के खजूरें खाने वाली माए और है, अली को निवाले तोड़ तोड़ के खिलाने वाली खदीजा। अली की तलवार के सदके पेट भर के खजूरें खाने वाली। अच्छा, एक और जुमला सुनोगे, लेकर जाना, इस्लाम पे पलने वाली माएँ और होती हैं, इस्लाम को पालने वाली माएँ और होती हैं। इस्लाम को पालने वाली, इस्लाम पे पलने वाली माएँ और इस्लाम को पालने वाली माएँ वाहिद है जनाब खदीजतुल कुबरा। पहला काम मुश्किल करने लगा हूं, अब मदद कर देना मेरी। अगर आप सुनो, तवज्जो न करो, ये सोच ना पाएगी हद खदीजा की। हुसैन गवाह है, मेरा रत लगा हुआ इन 4 मिसरों पे। अगर आप 4 सुनोगे तो अगली बैत भी पढ़ दूंगा, नहीं तो इन 4 मिसरों पे शायद मैं छोड़ दूं, लेकिन इतना बोलना जितना बोलने का हक बनता है। मैं कह रहा हूं ये सोच ना पाएगी हद, जिसे सूरह इखलास आती है वो बोलेगा, ये सोच ना पाएगी हद खदीजा की, करे है अर्श पे मिदहत समद खदीजा की। मैंने कहा जिसे सूरह इखलास पता है, जिसे पता है मैंने कौन सा काफिया इस्तेमाल किया है, वो मेरे साथ बोलेगा खदीजा के नौकर इज्जत है, खदीजा का वास्ता बोलना, बाकी की मर्जी की बात है। इजाज़त है, मैं कह रहा हूं ये सोच ना पाएगी हद खदीजा की, करे है अर्श पे मिदहत समद खदीजा की। वो जिस नबी ने खुदा को है आसरा बख्शा, उसी नबी को रही है मदद खदीजा की। जिस नबी ने खुदा को है आसरा बख्शा, उसी नबी को रही है मदद खदीजा की। अब अगला जुमला सुन लेना, काफिया बड़ा कमाल है। अच्छा, ऐसी दाद देना लिखने वाले को चाहिए, ऐसी दाद दे। मैं एक जुमला आपके हवाले करूं, अगला मिसरा इतना अजीम है, दुआ मांगो, आमीन करना। मालिक, हर साल हम तमाम को करबला की सवारी नसीब, ऐसे मौला असबाब बनाते रहे, आप बार बार जाते रहो। बात ही इतनी बड़ी है, अब जिसे अकीदा पता है, जिसे पता है खदीजतुल कुबरा क्या है, वो बोलेगा बाकी की मर्जी की बात है। लोग कहते हैं करबला पहुंच जाते हो, करबला पहुंच जाते हो, करबला पहुंच जाते हो, करबला पहुंच जाते हो, कभी वहां भी जाओ ना। आओ तो सही। मैंने कहा तुम इजाजत दो, करबला में सोने के मज़ार है, अगर तुम इजाजत दो हम आज मज़ार बतूल बनाते हैं, हम आज मज़ार खदीजा बनाते हैं। मैं कह रहा हूं तुम बोलो तो सही, इतना बोला जितना बोलने का हक बनता है। मैं कह रहा हूं ये सोच ना पाएगी। लोग कहते हैं, जो कहते हैं करबला जाते हैं, ये दूसरा मिसरा मेरा जाया ना कर देना साथ का बाद वालों, इज्जत खदीजा के वास्ते मेरे साथ बोलना, मैं इतना मायूस ना हो जाऊं। लेकिन खुदा कसम मैंने कलम नहीं तोड़ना, वो शायर गलत कहते हैं जो मैं कलम तोड़ दूंगा। ना, जिस कलम से आले मोहम्मद के फज़ाइल लिखे जाए वो कलम तोड़ा नहीं, वो चूमा जाता है। आप बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी की बात है। मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सोच ना पाएगी हद खदीजा की, करे है अर्श पे मिदहत समद खदीजा की। वो जिस नबी ने खुदा को है आसरा बख्शा, उसी नबी को रही है मदद खदीजा की। ज़मीने कर्बो बला है वहीं पे सजदा गुजार, जहां बनी है जहां में लहद खदीजा की।
क्या मुश्किल था थोड़ा। जहां बनी है जहां खदीजा की गिन के 5 मिनट रह गए। बोलते आना मेरे साथ। जहां बनी है जहां में लहद खदीजा की। अब अगली बैत सुनना, और ये बैत वो है कि सोने की तारों से भी अगर लिखी जाए तो शायद कम हो जाएगी। सुनते आना, एक के ऊपर एक मिसरा, एक के ऊपर एक मिसरा, एक बैत के ऊपर एक अगली बैत है। जस लगाते आना और सुनते आना। दिवाजा सुनना, मैं कह रहा हूँ है जाते अहद का, है जाते अहद का हसी उन्वान खदीजा। जाके बोले किसे जाके पढ़े, कोशिश करके मेरे साथ बोलना। तो है जाते अहद का हसी उन्वान खदीजा, इस्लाम में जिंदा है तेरी जान खदीजा। क्या कहने यार, क्या कहने यार, ये हाथ बना है जनाब खदीजा की नारायण का सदका, सदका लेके जाना जनाब खदीजा का। है जाते अहद का हसी उन्वान खदीजा, इस्लाम में जिंदा है तेरी जान खदीजा। ये जान करूं तुझ पे मैं कुर्बान खदीजा। कुरान कहे है तुझे कुरान खदीजा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो है जाते हद का हसी उन्वान खदीजा, इस्लाम में जिंदा है तेरी जान खदीजा। ये जान करूं तुझ पे मैं कुर्बान खदीजा। कुरान कहे है तुझे कुरान खदीजा। मक्का के गरीबों पे तेरी छांव तनी है, जो कल था गरीबों में वही आज है। सीधा मुसद्दद आपके हवाले कर रहा हूं। जो कल था गरीबों में वही आज गनी है। बस तेरी बदौलत ही तो अल्लाह का भरम है। जिससे अल्फाज की फर्क का पता है वो मेरे साथ बोलेगा। बस तेरी बदौलत ही तो अल्लाह का भरम है। हद ये है कि अल्लाह के सनम की तू सनम है। बस तेरी बदौलत ही तो अल्लाह का भरम है। हद ये है कि अल्लाह के सनम की तू सनम है। बीबी तेरे दम से ही तो इस्लाम में दम है। तौहीद के मुनकिर को इसी बात का गम है। मैं कह रहा हूं तय ये है कि तुझ पे ही तो राजी वो जली है। ज़हरा तेरी बेटी है तो दामाद अली है। बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। नहीं किसी को लगा कि हुसैन की सदाएं अक्सर बंदे नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आगे चले। राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से। इस फकत का लुत्फ लेना था आपने। इस फकत का आपने लुत्फ ही नहीं लिया। बार बार मोहम्मद मुस्तफा बात करते थे। खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी, यूँ करती थी, ऐसे खाना पकाती थी। खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके हाथ की गर्म रोटियाँ मुझे बड़ा अच्छा लगती थी। सामने बैठने वाली किसी ज़ौजा ने कह दिया, या रसूलल्लाह अच्छा नहीं लगता, चली गई है। अब हमारी बातें करें, हमारी बातें करें, उसकी बार बार याद
करते हैं हमारा दिल घबरा जाता है, उसको बार बार याद ना करें। फरमाया खबरदार अपना तकाबुल कभी खदीजा से मत करना, जब तुम मेरा इनकार करती थी वो मेरा इकरार कर रही थी। जब तुम मेरा इनकार कर रही थी ना, ये खदीजा मेरा इकरार कर रही थी। सुनना तवज्जो, मैं कह रहा हूं राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से, राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा। अब सुनते आना, ये काफी है चुनना मैं क्या बात कर रहा हूं। राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से, मुश्किल में दिए तूने मोहम्मद को दिला से, बेहतर है तेरा नाम भी मूसा के आसा से, ज़हरा तेरी बेटी है तो हसनैन नवाज से। खदीजा के नौकर है वो मेरे साथ बोले तवज्जो, मैं कह रहा हूं राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से। बस मैं जा रहा हूं, ये आखिरी बैत शायद मेरी हो जाए तवज्जो, मैं कह रहा हूं राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से। इज्जत बतूल का वास्ता ये चली गई है तुम्हारा, यहां से कुछ ना जाए तवज्जो, मैं कह रहा हूं राजी है मोहम्मद भी फकत तेरी वफा से, मुश्किल में दिए तूने मोहम्मद को दिला से, बेहतर है तेरा नाम भी मूसा की आसा से, ज़हरा तेरी बेटी है तो हसनैन नवाज है, माएँ तो बहुत सी है ये शान नहीं है, बीबी तेरी नालैन पे ज़हरा की जबी है। माएँ तो बहुत सी है ये शान नहीं, बीबी तेरी नालैन पे ज़हरा की जबी है। बस आखिरी बात सुनो, बस आए इंशाल्लाह कल से अगर जिंदगी रही तवज्जो फरमाइए। लोग आगे इकट्ठे होकर मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे पे कि कैसी बात कर रहे हैं, हम उसको मान ले जिसको देखा नहीं। ये कौन से दिन की तबलीग है, हम उसको कैसे मान सकते हैं जिसको देखा ही नहीं, जिसके पास कभी गए नहीं, जिसने हमसे कभी कलाम किया नहीं। खदीजा ने कहा सच बताओ भूतों से बात करते हो? छल्ली हो गया जिगर यार सैयद का, सांस लेता था मेरे साथ जिससे बात नहीं कर सकते। सच बताओ तुमने कभी भूतों से बात की है? कभी भूतों ने तुम्हें गले लगाया है? तुम कभी उसकी नमाज पढ़ कर देखो, देखो सुकून कितना आता है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। चाचा इमरान तलवार निकाल लीजिए, अगर ये आ गए हैं तो ऐसे जाएंगे नहीं, तवज्जो, अगर ये आ गए हैं तो ऐसे जाएंगे नहीं। मोहम्मद मुस्तफा करीब है का आप गुजरे में रहिए, अबू तालिब संभाल लेंगे। आदिशा जी सलामत रहिए, वहां से दुआ दीजिएगा, तवज्जो, अबू तालिब संभाल लेंगे, आप यहीं रहिए। खदीजा इतना जमे गफीर आ गया, कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? फरमाया वो थोड़ा कोई अकेला है, उसकी पुष्ट में भी तो मेरा हाथ है। कहा आखिर वजह कैसे संभालोगी? खदीजा तुम गुमराह ने फरमाया अफराद ये सब आपकी जानिब जो बढ़ेंगे फिर मौत तलक मौत की सख्ती से डरेंगे। आपकी नबूवत की कसम है अफराद ये सब आपकी जानिब जो बढ़ेंगे फिर मौत तलक मौत की सख्ती से डरेंगे। जीवन के लिए ये तेरे पैरों पे पड़ेंगे, ये खाक के पुतले हैं भला खाक लड़ेंगे। जो बढ़ेंगे फिर मौत तलक मौत की सख्ती से डरेंगे। इज्जत खदीजा के बाद समय जा रहा हूं, मेरा सलाम कबूल करना, लेकिन जो खदीजा का नमखार है इतना बोलेगा जितना बोलने का हक बनता है। फरमाया अफराद ये सब आपकी जानिब जो बढ़ेंगे फिर मौत तलक मौत की सख्ती से डरेंगे। जीवन के लिए ये तेरे पैरों पे पड़ेंगे, ये खाक के पुतले हैं भला खाक लड़ेंगे। ये वो है जो बस मेरे ही एहसान तले हैं, ये सारे के सारे मेरे टुकड़ों पे पले हैं।